नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में, मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र के दूसरे दिन ही सियासत की भेंट चढ़ता हुआ दिखा। पक्ष विपक्ष के बीच गर्मा गर्मी देखने को मिली। सत्ता के संकल्प बनाम विपक्ष के वादे थे और अब बजट की बारी है। क्या सरकार की झोली से जनता का सपना निकलेगा या फिर हंगामे की गूंज में ये सभी उम्मीदें कल दब जाएंगी? आज इस अहम चर्चा में समझेंगे सियासी समीकरण को सत्र के। उसके पहले नजर इस रिपोर्ट पर। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत हुई। सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं का ऐलान किया। कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में राहत, किसानों के लिए नई योजनाएं, युवाओं के लिए रोजगार के वादे। लेकिन क्या ये सिर्फ घोषणाएं हैं या फिर इन पर अमल भी होगा? मध्य प्रदेश की विधानसभा ने श्रेष्ठ संसदीय परंपराओं को स्थापित किया है। मेरी सरकार ने बहुआयामी गरीबी का सूचकांक कम करने के उद्देश्य से गरीब कल्याण मिशन प्रारंभ किया है। मिशन का उद्देश्य राज्य के गरीब और वंचित वर्गों का आर्थिक उत्थान करते हुए उनकी आय को बढ़ाने की दिशा में कार्य करना है। गरीब कल्याण मिशन मुख्यतः 3 घटकों यथा बहुआयामी गरीबी इंडेक्स में सुधार, आजीविका सुदृढ़ीकरण और विद्यमान संगठनों के सशक्तिकरण पर केंद्रित है। सत्र के दूसरे दिन सदन का माहौल गर्म रहा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार नकली कोबरा लेकर पहुंचे। कहा, सरकार युवाओं को नौकरी नहीं दे रही बल्कि उनके भविष्य को डस रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक सूखी गेहूं की बालियां लेकर पहुंचे। आरोप है कि सरकार सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं दे रही, किसान परेशान हैं। सत्ता पक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि यह हंगामा सिर्फ राजनीति का खेल है। हर विभाग में, चाहे कृषि विभाग, तकनीकी कौशल, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, पीएससी को सरकार पद नहीं देना चाहती ताकि वो भर्तियां निकाले। पीएससी के छात्रों ने धरना दिया, प्रदर्शन किया इंदौर में, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी उनकी मांग युवाओं की नहीं चाहती, उनको नियुक्तियां मिले। तो जब तक पद नहीं निकलेंगे युवाओं के लिए, इस प्रदेश के युवाओं के लिए भविष्य नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी सांप की तरह पूरे प्रदेश के युवाओं को डस रही है। पूरी कांग्रेस एक दूसरे को डस रही है, लेकिन हम भरोसे के साथ कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश और देश के अंदर गरीब कल्याण की स्कीम और गरीबों का भला और नौजवानों को रोजगार और नौकरी देने का काम कोई कर रही है तो दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार कर रही है। मैं कांग्रेसियों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि कम से कम सांप पकड़ने का धंधा तो मत करो। जो प्रति व्यक्ति जो कर्जा हमारे प्रदेश की जनता पे, हर शख्स पे बढ़ रहा है, उसका जवाब भी तो इस सरकार को देना होगा। कर्ज पे कर्ज लेकर ये हर बार कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे और हर महीने नया कर्ज ले लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भार भी हमारे प्रदेश की जनता के ऊपर पड़ रहा है, जिसका विचार भी इसी सरकार को करना पड़ेगा और विपक्ष इस आवाज़ को उठाएगा, क्योंकि विपक्ष के लिए सबसे महत्वपूर्ण है विधानसभा सत्र चलना, जिसकी आवाज़ हमने कल भी उठाई और निरंतर हम उठाएंगे कि सत्र की अवधि बढ़ाई जाए, जिससे जनता के हितों के मुद्दे यहाँ विधानसभा में आए और पूरे प्रदेश में इसकी आवाज़ जाए। देखिए, इस तरह से नाटक नौटंकी करके फोटो अपॉर्चुनिटी और मीडिया में छपने की अपॉर्चुनिटी लेने के लिए यदि विधानसभा का दुरुपयोग किया जाता है तो ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। कांग्रेस को चाहिए कि वो आए और डिस्कस करे, बातचीत करे। केवल बाहर आकर नाटक नौटंकी करना और पेपर में छपने के लिए राजनीति करोगे तो ये जनता है, बख्शेगी नहीं। बजट से पहले सत्ता पक्ष की रणनीति तैयार है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक बुलाई है। बजट में 80,000 से ज्यादा नौकरियों का वादा संभव है। कर्मचारियों के लिए 14% डीए बढ़ाने की योजना हो सकती है। दुग्ध उत्पादन पर प्रोत्साहन राशि का ऐलान संभव है। किसानों के लिए धरती आबा योजना की तैयारी है। अधोसंरचना विकास पर सरकार का फोकस रहेगा। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या ये बजट जनता के हित में होगा या विपक्ष के आरोपों के मुताबिक सिर्फ आंकड़ों का मायाजाल? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज।
उम्मीदों का बजट सत्र, इस विस्तृत रिपोर्ट के बाद इस पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी जुड़े। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका शर्मा जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। प्रियंका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार प्रहलाद शर्मा जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। प्रहलाद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका जी, सरकार ने तो आज बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण भी सदन में पेश कर दिया, जिसके मुताबिक प्रदेश में जो जीएसडीपी है उसमें 11.5% की बढ़ोतरी हुई है। और सरकार ने ही जो आंकड़ी दी है उसके मुताबिक सीएसडीपी 2023-24 में जो 13.5 लाख थी, अब 24-25 में 15 लाख से ज्यादा होने का अनुमान है। तो क्या आप मानती हैं, क्या सरकार के जो विकास के दावे थे, जो योजनाएं थी, उसका फायदा क्या धरातल पर नहीं मिल पा रहा है जनता को? जी नमस्कार। विफल मध्य प्रदेश की सरकार है इस समय पर जी। इस असफल आज इसी प्रकार आप देखिए, विधानसभा का सत्र 9 दिन का कर दिया गया। 2939 प्रश्न है। आप बताइए 9 दिन में कैसे हुई? इस तरह से समझ में आ रहा है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या ये कर रहे हैं। आप ये बताइए कि सरकार जनता के सवालों से बच रही है, विपक्ष के सवालों से बच रही है, जो ज्वलंतकारी मुद्दे हैं उनसे बच रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी तरफ से और सरकार और जनता की तरफ से कुछ सवाल करना चाहती हूँ। आप बताएं, परिवहन घोटालों पर आप चुप क्यों रहते हैं? उस पर संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं? कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? आप ये बताइए। प्रदेश में कर्जा 4 लाख करोड़ हो गया है। आप बताइए, कर्जा लेके कर्जा पटाएंगे आप? प्रत्येक व्यक्ति पर 57,000 रुपए का कर्जा आया। आप कैसे उसे पटाएंगे? बताएं। आप उसकी जानकारी दें ना जनता को। सदन की कार्रवाई आप टेलीकास्ट क्यों नहीं करते हैं? और जब विपक्ष बोलता है तो आप उन्हें दबाना चाहते हैं, उनको उनकी बात को समझते ही नहीं है। तो इस तरह आप बताएं, आप बजट आप इस तरह ही बताएं। अगर आप जो था लाडली बना को 3,000 रुपए कब देंगे? आपने झूठे जो वादे किए थे, हमें ये सब बात नहीं रख रही है क्या आपके सामने? आपको हमारे सवाल देने पड़ेंगे, वो आपके भाग्य बताना है। आपको उन्हें नुमाइंदे बना के सदन में पहुंचाया है। हम उनकी बात रखेंगे, हम उनकी बात समझेंगे और हम जनता के बीच के हैं। आप अपने आप को इतने अपनी सत्ता के अहंकार में इतने चूर हो गए हैं। लेकिन प्रियंका जी, जो मेरा मूल सवाल था कि सरकार ने जो आंकड़े, प्रियंका जी, सरकार ने जो आंकड़े सदन में पेश किए हैं, उन आंकड़ों से क्या विपक्ष इत्तेफाक नहीं रखता? क्या समस्याओं को क्या उससे अपना मुंह छुपा रही है, अपनी नाकामी उजागर कर रही है इस चीज से? आप बताइए, किसान सड़क पर रो रहा है, महिलाओं के साथ कितनी दरिंदगी हो रही है। किस चीज में आप सफल हैं? हर चीज में आप विफल हैं। उसके सवाल हम करेंगे, जनता का पक्ष हम रखेंगे, हम विपक्ष में बैठे हैं। आप हमारी आवाज को नहीं दबा सकते। हम सड़क से लेके सदन तक जाएंगे और सदन में वह बात रखेंगे। आप सत्ता में बैठे होंगे, आप सत्ता में, बिल्कुल सत्ता पक्ष जवाब दे इसके लिए होगा और जवाब हम ले भी लेते हैं। योगेश गुप्ता जी का मैं रुख कर रहता हूँ। योगेश जी, टोकरी में सांप लेकर आज विपक्ष के साथी पहुंचे थे सदन में। आरोप ये लगाया कि सरकार युवाओं के जो अवसर है, जो नौकरियां हैं, उस पर कुंडली मारकर बैठी है, डस रही है। लेकिन किस तरह से देखते हो योगेश जी, क्या वाकई सरकार युवाओं को रोजगार देने में, अपने वादे पूरे करने में विफल रही है? बड़ा ही बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण जी रवैया है कांग्रेस पार्टी का। विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस सदा ही असफल रही। पिछले अगर हम 20-25 सत्रों का उल्लेख करें जी, तो कांग्रेस पार्टी सदन में हमेशा चर्चा से भागती है। दोहरा चाल चरित्र रहता है। जो बात कांग्रेस पार्टी को सदन में करना चाहिए वो सड़क पर करती है, और जो काम सड़क पर करना चाहिए वो सदन में करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक जिम्मेदार विपक्ष का जो रवैया कांग्रेस पार्टी का होना चाहिए, उससे वो हमेशा विमुख होती रही है। कल सदन की शुरुआत में काले कपड़े बांधकर चले गया। आज अब ये नकली नाग और सांपों की टोकरी लेकर चले गए। तो मध्य प्रदेश की जनता ये भली भांति देख रही है, समझ रही है। आप सत्र छोटा होने का बात कर रहे हैं। 9 दिन का सत्र है। 9 दिन में अगर 8 से 10 घंटे भी काम अगर हुआ जी, अगर सार्थक चर्चा हुई, तो 2,900 कुछ प्रश्न जो प्रियंका जी ने सवाल उठाए हैं, उसकी जगह मैं समझता हूं 5,000 से ज्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे। आप चर्चा तो करिए। हम तो कांग्रेस पार्टी का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे, अगर वो सदन में एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका के तहत जनता के हितों से जुड़े हुए प्रश्नों का उल्लेख तो करे। मगर दुर्भाग्यपूर्ण है, कांग्रेस पार्टी का ये रवैया है ही नहीं। शुरू से एक मानसिकता बनाकर चलते हैं, जैसे ही
सदन स्टार्ट होगा उसके एक दिन पहले एक छोटी सी मीटिंग रखेंगे 5 स्टार होटल में, और किस प्रकार सदन का बहिर्गमन करना है, महात्मा गांधी जी के नाम पर उनकी शरण में जाना है, और जनता के पैसों से चलाए जाने वाले सदन जी न केवल रेवेन्यू को बर्बाद करना है, वरन जिस जनता ने बड़े विश्वास के साथ अपने क्षेत्र से इनको चुनकर भेजा है, उस क्षेत्र की जनता के साथ विश्वासघात करना जी इन कांग्रेस नेताओं को बखूबी आता है। ठीक, बेहतर होता कि आप माननीय अध्यक्ष के माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से अपनी बात सदन में रखते, प्रश्नकाल में प्रश्न उठाते, सदन में चर्चा के लिए समय मांगते, और वो सारे समय आपको दिए जाएंगे, क्योंकि 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कैबिनेट की बैठक में सभी विभागों के मंत्रियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सदन में पूरी तैयारी के साथ आए, पूरे संबंधित विभागों के अधिकारियों को चाक चौबंद प्रश्नों के उत्तर पूरे तैयार करके लाने के लिए किया है। तो सरकार की तो पूरी तैयारी है, सरकार की मंशा भी है कि आप सदन में चर्चा करें। अब आप स्वयं ही हो हल्ला करके और सदन का आप समय जाया कर रहे हैं, तो ये मध्य प्रदेश की जनता है, जैसा कि विश्वास सारंग जी ने कहा है, सब देख रही समझ रही है, माफ नहीं करेगी। हम तो देखिए युवाओं के हित में निरंतर काम कर रहे हैं। अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से 30,77,000 करोड़ का निवेश आया, 13 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने के जो सृजन है रोजगार के वो किए जा रहे हैं। और आपका ये PM 10 लाख आवास बनाए जाएंगे, PM आवास योजना के अंतर्गत 12 से ज्यादा मेडिकल नए कॉलेज खोले जाएंगे अपने जन जनार्दन की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर। 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें बनाई जाएंगी, 11 से ज्यादा नर्सिंग होम बनाए जाएंगे, गरीबों के लिए आवास बनाए जाएंगे, जन कल्याण योजनाओं में आवास बनेंगे। तो ये तमाम धरती आशा योजना के अंतर्गत जनजाति वर्ग की आदिवासी सामाजिक और उनकी जो आर्थिक उन्नति की योजना है वो संचालित होगी। लाडली बहना पर मेरी बहन ने सवाल उठाया, योजनाएं काफी है, घोषणाएं भी काफी हैं, और कल जब पूर्ण बजट पेश होगा तो इस पर और खुलकर प्रकाश भी डाला जाएगा, सामने आएगा कि सरकार का विजन बजट को लेकर क्या है। लेकिन प्रहलाद शर्मा जी, जहां तक सदन में चर्चा की बात है, निश्चित तौर पर ये बात सभी को मालूम है कि बहुत ही संक्षिप्त सत्र ये रखा गया है और इसमें 9 बैठकें भी प्रस्तावित है। लेकिन क्या लगता है कि चर्चा से कौन भागना चाहता है? सरकार कह रही कि पूरी तैयारी है, और बजट के पहले जो विपक्ष का रवैया है, क्या वो आप मानते हैं इसे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है जी। इस समय के साथ साथ पहले का सत्र 40 का हुआ करता जी सर, तो धीरे धीरे घटते ये अभी 4 दिन और इस बार 9 दिन का है। इससे पहले के जो सत्र थे 5 दिन और 4 दिन की हुए, 8 दिन की हुई। सत्र 8 दिन का है, 5 दिन का जी सर, 9 दिन का भी। कोई सत्र की सीमा तो अधिक होना ही चाहिए, वो मान्य किया जा सकता है, लेकिन जो सत्र का समय दिया गया है, जब सत्र फाइनल हो चुका है तो कांग्रेस को सत्र में विधानसभा पटल पे जाकर के अपनी बात रखना चाहिए जी। तो अपने अध्यक्ष से मांगना चाहिए अपनी बात कहने के लिए। अगर अध्यक्ष समय नहीं देता है, सरकार उनके सवालों का जवाब नहीं देती है, तब तो समझ में आता है। लेकिन सत्र चालू हुआ, आपने पहले से ही जो है हंगामा चालू कर दिया जी। किस विषय को लेकर हंगामा कर रहे हैं? आपके जो मुद्दे हैं रोजगार को लेकर के, जब पूरे 1 वर्ष से लगातार सरकार इस में है, संभागीय स्तर पे इन्वेस्टर मीट की इन्वेस्टर मीट राजधानी में की गई, तो रोजगार सृजन के ही का उपाय है, इसलिए किया जा रहा है। रोजगार देना बल्कि देने वाला बनाने तक का प्रयास सरकार करती है। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहले चौबीस दृष्टि से इतना लेवल पे इतनी सक्रियता में पहले सरकारों ने कभी काम नहीं किया। दूसरा, ये बजट पर 4 लाख करोड़ से अधिक का बजट आने की संभावना लग रही है। पहले के बजट 20 लाख करोड़ के आसपास, 20 करोड़ के आसपास के होते थे, तो ये 20 लाख करोड़ और कहाँ 4 लाख करोड़। जब बजट इतने आ रहा है, सरकार उन कार्यों को करने जा रही है, कहाँ तक जो उनकी बातें लेकर के कांग्रेस के नेता पहुंचे, मुझे ये समझ नहीं आता है कि इस विषय को आप पहले तैयारी करके क्यों नहीं आते। बजट सत्र पहले से घोषित है, इसकी पहले से तैयारियां
की जाती विपक्ष के द्वारा। अक्सर सत्ता पक्ष को इस बात का फायदा मिलता रहा है, पक्ष जो है तैयारी से नहीं आता है, हंगामा कर देता है। उसके कारण सरकार क्योंकि बहुमत में रहती है तो वो अपने हित से सारे चीजें पारित करवा लेती है, प्रस्ताव पास कर लेती है। जी सर। और विपक्ष जो है केवल हंगामे के चलते हुए न तो जनता की बात रख पाता है पटल पे, और न जिन विषयों को सरकार के द्वारा लाया गया है उन पे संवैधानिक चर्चा कर पाता है। अक्सर कांग्रेस को चाहिए कि पहले वो जाकर के सदन में चर्चा करे, चर्चा के लिए समय मांगे, विषयों की गंभीरता की तैयारी करके गंभीरता से तैयारी करके आए। पता नहीं क्यों ऐसी स्थितियां रही। तो ये जो किया गया है केवल एक जैसा बीजेपी के नेता आरोप लगाते रहे कि केवल सुर्खियां बटोरने के लिए या मीडिया में आने के लिए, बाकी इसमें किसी प्रकार की चीजें सरकार ने, मुख्यमंत्री ने स्वयं ऐसी कोई चीजें नहीं छोड़ी है जिस कारण जो है ये आक्रामक रूप अपना सके और सरकार को घेर सके। तो जहां तक किसानों का सवाल है, मैं समझता हूँ साहब, किसानों के 2600 रुपया समर्थन मूल्य की घोषणा बजट से पहले मुख्यमंत्री कर चुके हैं। अब ये एक बड़ा मुद्दा था किसान के लिए कि भाई 2700 में खरीदने की आपने बात की थी, अभी तक आपने नहीं किया। बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री ने ये मुद्दा उनके हाथ से छीन लिया। ऐसे जो है कांग्रेस के नेताओं को तैयारी करके आए विधायक अपनी बात रखना। बिल्कुल। प्रियंका जी, योगेश जी भी यही बात कह रहे हैं कि सरकार तो पूरी तरह से तैयार है। सत्ता पक्ष के मंत्रियों को कहा गया है कि अपने अपने विभागों से संबंधित सवालों का पूरा जवाब अब तैयार करके आए। लेकिन जहां तक विपक्ष की बात है तो क्या विपक्ष की तैयारी अधूरी है? और चर्चा के दूसरे पहलू में यदि हम जाएं, बजट जो कि कल पेश होने वाला है, क्या मानकर चल रहा है विपक्ष? क्या वाकई मध्य प्रदेश की उम्मीदों का बजट कल पेश हो सकता है सदन के पटल पर? प्रियंका जी। विपक्ष की तैयारी पूरी है, विपक्ष की तैयारी कोई अधूरी है। विपक्ष की बात को सुनना ही नहीं चाहते हैं, जनता की बात जो मूलभूत समस्या है उनको ही पूरा नहीं किया। आपने अभी मोहन सरकार में सबसे ध्वस्त सारी योजनाएं पड़ी हुई है, उनकी जो कागजी कार्रवाई रहती है बस वही काफी। अभी भी इन्होंने पढ़ के सुना दिया, तमाम लाखों करोड़ों रुपए आएंगे। चलिए ग्लोबल इन्वेस्टर आते हैं पर यहाँ पे लाखों करोड़ रुपए इन पे खर्च होते हैं, लेकिन क्यों यहाँ पे उद्योग लगाना नहीं चाहते? कारण क्या है? मध्य प्रदेश में उद्योग क्यों नहीं लगाना चाहती? मध्य प्रदेश सरकार सबसे नाकामी की अपनी परचम लहरा रही है पूरे देश में। आप बताइए, किसान सड़कों पर रो रहा है, रोज धरना प्रदर्शन हो रहा है। अब जो हमारे जो अन्नदाता है जो उनको हम सड़कों पर ला रहे हैं, महिला अपने आप को पोस रही है, और जो हमारे युवा है, प्रतिभावान है, वो अपना शरीर पटक रहे हैं। ये मध्य प्रदेश का चेहरा ये है। यही बात हम सदन में ले जा रहे हैं, विपक्ष की बात को सुना नहीं जा रहा है। आप सत्ता में बैठे हैं तो विपक्ष की शांतिपूर्ण तरीके से अपना रहे हैं। ये सब जनता की बात तो हमें ले जानी पड़ेगी सदन तक। और ऐसा कुछ नहीं है कि हम उनके वो कुछ करें तो जनता के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते, केवल अपने उद्योग, अपने पूंजीपति खुद ही पैसे कमा रहे हैं, खुद ही बन रहे हैं। आज तुमको उन्होंने भाग्य बताता है तो आपके उनके भाग्य को आप क्या करें? आपको शर्म आनी चाहिए। और आप पूरे अपने प्रदेश में कितने बुरे हाल चल रहे हैं इस टाइम पे। सदन की कार्रवाई आपने 9 दिन की इसलिए रखी जिससे आप सारे मुद्दों से भाग रहे हैं, आप डर रहे हैं, भाजपा सरकार डर रही है। विपक्ष के सामने जल नल योजना ध्वस्त पड़ी है। देखिए अब गर्मी हो रही है, किसानों के सिंचाई नहीं हो पा रही है, पानी नहीं है, खेती नहीं हो पा रही, हमारा अन्नदाता रो रहा है। आपको शर्म नहीं आती? प्रदेश पूरे देश में संसार कर रहे हैं आप, और फिर कहते हैं हम हमारी ये सब ख्यातियां, आपकी कोई ख्यातियां नहीं है, सारी आपकी ख्यातियां ध्वस्त पड़ी है इस समय। जवाब दीजिए योगेश जी, क्या वाकई जनता की उम्मीदों का बजट कल नहीं हो पाएगा मध्य प्रदेश में? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता और आपके व्यूवर्स के सामने एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि जितनी भी जनहित कल्याणकारी योजना है जो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2023 विधानसभा के चुनाव अपने संकल्प पत्र में कही गई थी, उनमें से कई बिंदुओं पर हम ऑलरेडी काम कर चुके। बतौर उदाहरण, नल जल योजना पर सवाल उठा। 1,71,000 घरों में नल से जल पहुंच रहा है। कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि ना तो इनके नेता ना इनके प्रवक्ता पढ़ लिख कर आते, आंकड़ों से तो इनका दूर दूर तक कुछ लेना देना है नहीं। केवल 3-4 शब्द मुंह में लेकर आते हैं कि भ्रष्टाचार, फलाना ढिकाना, अत्याचार, बस ये 4-5 शब्दों में पूरा आधा घंटे का समय जाया करते हैं। कोई आंकड़ेबाजी नहीं। 4 करोड़ पीएम हाउस, 3,65,000 से ज्यादा आयुष्मान योजना में खर्च हुआ। इन्होंने
GIS पे सवाल उठाया जी कि इतने लाख करोड़ का निवेश आया कितने। मैं इनकी जानकारी बता दूं कि 238 यूनिट, कान खोलकर सुनिए प्रियंका जी, अगली डिबेट में फायदा होगा। 238 यूनिटों को 508 हेक्टर भूमि आवंटित की जा चुकी है और इन यूनिटों का 12,170 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। जी कितने दिन हुए? 25 फरवरी से लेकर अभी तक। ये रिजल्ट है। तो हम आपकी तरह चैनलों पर बैठकर मुंह नहीं चलाते हैं। हम मध्य प्रदेश की दिशा और दशा बदलने की ओर अग्रसर हो चुके हैं। डबल इंजन की सरकार है हमारी। आपने लाडली बहनों पे सवाल उठाया, 1,29,00,000 लाडली बहनों के खाते में। जी महिला दिवस 8 मार्च को 4,728 करोड़ रुपए डाले गए। आप कुछ सुनना ही नहीं चाहते। 500 करोड़ रुपए से जावरा, उज्जैन, इंदौर ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे निर्माण बन रहा है। आपका 4 बड़े शहर एयर कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट भोपाल और इंदौर से चालू हो रही है। आप कुछ देखना ही नहीं चाहते हैं। प्रदेश के जो स्टार्टअप है हमारे, उनके लिए राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में सहभागिता अगर वो करते हैं तो 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक की वित्तीय सहायता भी मध्य प्रदेश सरकार दे रही। तो ये वो तमाम वो बिंदु हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है। और युवाओं के लिए 22 ITI खोले जा रहे हैं स्किल्ड बनाने के लिए। उज्जैन, रीवा, इंदौर में नए IT पार्क बनाए जा रहे हैं। 80,000 से ज्यादा नौकरियां सरकारी दी जा रही हैं, जिसमें से लगभग 28,000 नौकरियां दी जा चुकी हैं पुलिस विभाग और अन्य विभागों। जी तो निरंतर डॉक्टर मोहन यादव की सरकार किसानों को धान का जिक्र आया। जी धान का समर्थन मूल्य 3100 की बात करती है कांग्रेस। 2700 रुपए हम दे रहे हैं और 4,000 रुपए प्रति हेक्टर हमारे किसान भाइयों को बोनस दे रहे हैं। जी आपने गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 मांगा। अच्छा योगेश जी, एक सवाल यहाँ पर और, जैसे कि आज कांग्रेस ने, योगेश जी, आज कांग्रेस ने युवाओं को ध्यान में रखकर खासकर प्रदर्शन किया है सदन में, जो सपोरे की टोकरियां लेकर पहुंचे थे। तो क्या कल युवाओं के लिए कोई बड़ी घोषणा सदन से कर सकते हैं मुख्यमंत्री? कोई बड़ी सौगात मिल सकती है युवाओं को? युवाओं के हित में नित्य नए कदम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार उठा रही है। जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया, 80,000 से ज्यादा नए पदों का सृजन किया जा रहा है और GIS के माध्यम से 13 लाख से ज्यादा युवाओं को मध्य प्रदेश की सरकार जॉब देने जा रही है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से जो हमारा स्थानीय युवा है वो वहीं पर जॉब कर सके, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जो केन बेतवा लिंक परियोजना है उसके माध्यम से हमारे गांवों की कनेक्टिविटी बढ़ रही है। 3274 गांव जोड़े गए हैं। इसी पर मैं पहले जवाब ले लेता हूं प्रियंका जी से। प्रियंका जी, युवाओं के लिए तो पूरा रोड मैप सरकार के पास है, तो फिर संशय किस बात का है विपक्ष को? ये इतनी ख्यातियां बना रहे हैं जो पेपर में लिख के आ गए हैं, फिर सड़कों पर क्यों? यूथ सड़कों पर क्यों है? किसान सड़कों पर क्यों है? महिलाएं सड़कों पर क्यों है? ये बताएं। आपकी अगर वो ख्यातियां हैं तो ये सड़कों पर नहीं होना चाहिए ना इनको। आप धरातल में जाते नहीं है, इसलिए आपने तो एक लिख ला पेपर वर्ग कर लिया, फलाना जनता के बीच में जाइए, सड़कों पे जाइए, किस तरह से परेशान है सब, है ना। हम धरातल पे जाके देख रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं के लिए आज हम खड़े हैं। विपक्ष हमेशा खड़े रहते हैं, आप पक्ष में बैठे हैं, आपको जवाब देने पड़ेगा, कानों से भागना नहीं पड़ेगा। इस तरह से इनके प्रवक्ता हो चाहे इनके नेता हो, तानाशाही सीखे। इनको पहली क्लास दी जाती है कि आप तानाशाही कर सकते हैं, आप तानाशाही नहीं कर सकते हैं। आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी और इस तरह से आप अपनी बात नहीं रख सकते हैं। ठीक है, प्रहलाद शर्मा जी का मैं रुख कर लूंगा। प्रहलाद जी, कल जब पूर्ण बजट आएगा, मोहन सरकार का दूसरा पूर्ण बजट होगा, ये क्या विजन होना चाहिए? कौन से सेक्टर्स पर विशेष फोकस आप मानते हैं इस बार करना चाहिए सरकार को? क्योंकि सरकार ये क्लियर कर चुकी है पहले ही बजट लाने के पहले जी कृषि को बड़ा किया है। कृषि के लिए जो किया है, चाहे वो दूध उत्पादन हो, 5 रुपए में कई कनेक्शन वाली बात कर दी है, कई कनेक्शन वाली, ये सारी चीजों के लिए बजट में प्रावधान किए जाएंगे। और मेडिकल कॉलेज वाला हुआ है, चाहे वो सेक्रेटरी विशेष सहमत नहीं हुए मुख्यमंत्री जी से, लेकिन मेडिकल कॉलेज है, ऐसे जो विकास के अलग कार्य है, इन कार्यों को लेकर के इस बार होगा। और जहां तक रहा सवाल विधानसभा सत्र वाली जो बार बार बात आ रही थी, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को पहले से सत्र की अधिसूचना घोषित होने के पहले अगर राज्यपाल के जाकर के ज्ञापन दिया होता कि इस बार का सत्र के समय बढ़ाया जाए,
ये कार्य जो आज किया जा रहा है जी, ये मांग पहले कर दी गई, तो हो सकता है सत्र का समय बड़ा हुआ था, तो इसलिए अब खड़े होकर के चिल्लाना, अब चालू सत्र के दौरान तो समय किसी बढ़ नहीं जा सकती है, लेकिन अधिसूचना के पहले अगर ये प्रयास किए गए होते तो हो सकता है ये समय बढ़ जाता। और जहां तक रहा सवाल रोजगार के लिए सरकार के क्षेत्र में केवल सरकारी नौकरी ही समाधान नहीं हो सकती जी। कोई भी सरकार रही हो, किसी सरकार के कार्यकाल में, कांग्रेस शासन काल में तो जो है कि शिक्षा कर्मी इससे ही नौकरी वाले प्रावधान ही खत्म कर दिए गए जी। उस समय तो सारे कर्मी हो गए, स्वास्थ्य कर्मी, शिक्षा कर्मी जी तो है संविदा के ऊपर कर दिया गया। तो ऐसे केवल सरकारी पदों की मात्र से बेरोजगारी खत्म नहीं होगी, बेरोजगारी के लिए स्थायी रोजगार की आवश्यकता है। और उस दिशा में जो सरकार ने पहल की मध्य प्रदेश के इतिहास में, वो अपने आप में एक उल्लेखनीय पहल है निश्चित तौर पर। और कहीं ना कहीं सरकार का फोकस भी है रोजगार बढ़ाने को लेकर, और कल देखना होगा कि जब पटल पर पूर्ण बजट आता है तब किस तरह का पिटारा बजट का सौगातों का निकल कर आता है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।